शांति। आज का स्वमान, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। संगम युग पर एक अनोखे प्रकार की जीवन मुक्ति हम सब अनुभव करते हैं। सतयुग भी जीवन मुक्त है। वहाँ तो समय के प्रभाव के कारण कोई विकार नहीं, दुख नहीं, उसकी जीवन मुक्ति हम अनुभव करते हैं। लेकिन संगम युग पर तो कलयुग साथ में खड़ा है। यहाँ की जीवन मुक्ति सतयुग की जीवन मुक्ति से और भी महान है। यहाँ बाबा ने कहा, जो बंधन मुक्त है वो जीवन मुक्त है। अब बंधन मुक्त कौन? जो बेहद की स्थिति में रहता है। हद की स्थिति बंधन है, बेहद की स्थिति निर्बंधन है। अब बेहद की स्थिति कौन सी है और हद की स्थिति कौन सी है? हाँ, तो हद की स्थिति है देह में आना और बेहद की स्थिति है देही हो जाना। तो ये आज बाबा ने हमें स्पष्ट किया है कि जो बच्चे हद की स्थिति में रहते हैं वो कई प्रकार के कर्म बंधनों में आ जाते हैं। जो बेहद की स्थिति में रहते हैं वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि देह में आना है कर्म बंधन, क्योंकि देह मिले तो कर्म है, कर्म है तो संबंध है तो बंधन है। जब देही हो जाते हैं तो कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, क्योंकि बंधन ही जीवन को बांध दिया तो जीवन बंधा हुआ हो गया ना। तो जैसे बंधन जो है वो बुरा लगता है, ऐसे ही देह का जो अभिमान है वो सारे को क्रिएट करता है। देही अभिमानी हो जाते हैं तो वो जो बंधन हमें बांध लेते हैं वो हमें नहीं आते। इसलिए बाबा ने एक बात आज बहुत अच्छी समझाई है कि जैसे कहते हो बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे ही जो कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी कलयुगी तमो प्रधान वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्तियां, माया के प्रभाव, इनसे मुक्त हो जाते हैं, वही जीवन मुक्त है। और ये जीवन मुक्ति केवल संगम युग पर ही अनुभव कर सकते हो। अब सतयुग की जो जीवन मुक्ति होगी ना, सारे ही जीवन मुक्त होंगे, कंपैरिजन है ही नहीं। यहाँ पर तो कंपैरिजन है। अपने भी बंधनों वाले जीवन का, कोई बंधन में हो फिर आजाद हो, क्या उसकी खुशी होगी। कोई पहले ही आजाद था तो कोई ज्यादा बात नहीं है ना। कोई बंध के छूटता है तो उसको तो बहुत भारी खुशी होती है, कैद से छूटे है भाई। तो हम सब ने जीवन बंधन महसूस किए हुए हैं। तो अब बाबा ने कहा है कि बेहद की स्थिति में स्थित होकर के फिर कलयुगी तमो प्रधान वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्तियां, माया के प्रभाव, इनसे मुक्त बनो। शिकायत नहीं करो, क्या करें जी, वायुमंडल खराब है, लोगों की वृत्तियां खराब है, क्या करें जी। वहाँ जाते हैं ना ऑफिस में, वाइब्रेशन बहुत गंदा होता है। कलयुगी दुनिया में माया का प्रभाव बहुत है। हाँ
भले है, बाबा भी कह रहे न है, लेकिन आपको बेहद की स्थिति के द्वारा, देही की स्थिति के द्वारा इन बंधनों से मुक्त होना है। तो बेहद की स्थिति है हमारी सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति। कल जिसके लिए कहा था साक्षी दृष्टा, साक्षी हो जाओ तो हाहाकार भी मनोरंजन का खेल जय जयकार वाला फील होने लग जाएगा। ऐसे ही देही की स्थिति में स्थित हो जाओ तो ये बंधन जो है ये कटने लगेंगे। बेहद की स्थिति में बच्चों को रहना है। देह में आ गए तो भी हद की स्थिति है, तेरा मेरा, चाचा मामा काका, अपना पराया, जात बिरादरी, छोटा बड़ा, पोजीशन वगैरह, जो भी हद की स्थितियां होती हैं। तो इस हद की स्थिति के बजाय बेहद की स्थिति में आ जाओ। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आपस में भाई भाई। इस भाई भाई की बेहद की स्थिति में बाबा चाहते हैं बच्चे आए। आत्मा भाई हूँ, देह का छोटा बड़ा या जो भी रूप है वो प्रभावित नहीं करे। तो चेक करना पड़ेगा कि कितना इस प्रभाव से निकल चुके हैं और कितना निकलना बाकी है, क्योंकि देह भान से ही पांचों विकार आते हैं। तो पांचों विकारों को हम मानेंगे ये बंधन है, माया का प्रभाव है, और पांच विकारों के प्रभाव से दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन का प्रभाव है, वही माया का प्रभाव माना जाएगा। तो सबसे पहले जो अपना प्रभाव है देह का, उस प्रभाव से निकलना है। फिर बाकी तो बाहर का है ना, वायुमंडल है, वृत्ति है। सबसे पहले मैं आत्मा अपनी देह के प्रभाव में आती हूँ। तो देह भान से फिर विकार उत्पन्न होते हैं। जब अंदर उत्पन्न हो गए तो बाहर के रिसीव होते हैं। जब अपने अंदर उत्पन्न नहीं हुआ देह भान, तो बाहर के विकार होते हुए भी रिसीव नहीं होते। जैसे छोटा अबोध बच्चा होता है ना, अगर उसके अपने विकार भी प्रकट नहीं हुए, आप उसके आगे विकारों वाला व्यवहार भी करो, उसको प्रभावित नहीं करता। छोटे अबोध बच्चे को कोई गुस्से में थप्पड़ दिखाता है, वो खिलखिल हंसता, क्योंकि उसको अभी पता ही नहीं ये गुस्सा और ये थप्पड़ क्या चीज होती है। जब पता चलता है तो एक आंख देख के भी रोता, जब पता चल जाए। लेकिन जब तक पता नहीं है तो प्रभाव नहीं है। ऐसे ही जब तक मेरे अंदर के विकार जागृत नहीं हुए तब तक बाहर के विकारी जगत का प्रभाव पड़ता नहीं है। तो मुझे सबसे पहली संभाल करनी है कि अपने को बेहद की वृत्ति में रखना है। चेक करना है कि बेहद की वृत्तियां आई है। तेरा घर मेरा घर, ये दीवारें इससे मुक्त हुए हैं। ये तेरा समान ये मेरा समान, इस लगावों से मुक्त हुए हैं। ये मेल ये फीमेल की फीलिंग से मुक्त हुए हैं। ये आयु, ये जाति, ये भाषा, ये नेशनैलिटी, ये पोजीशन, ये एजुकेशन, इससे मुक्त होना माना ही ठीक सोल कॉन्शियसनेस को समझा है। क्योंकि ये सब एक्टिंग के लिए ऊपर के नकाब मिले, रियल तो मैं शुद्ध निराकार आत्मा हूँ। ना मेरा साइज है, ना मेरी शेप है, ना मेरी जाति है, ना मेरी भाषा है। सब कुछ मेरी एक्टिंग है, जो एक्टिंग के लिए मैं आत्मा कर रही हूँ। इसलिए जो नया साल आ रहा उसके लिए बहुत अच्छा हमें सम्मान मिल रहा। धुन लगा दें, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। देह छोड़ देही हो जाए और सारे कर्म बंधनों से मुक्त होके अभी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। तो जनवरी मास जो तपस्या का मास आ रहा, तो हम समझेंगे कि जैसे कि जीवन मुक्ति का मास आ रहा, हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। और उसका आधार बाबा ने आज बहुत अच्छा स्पष्ट कर दिया, वो है मेरी बेहद की स्थिति, आत्मिक स्थिति। बेहद यानी जिसमें कोई हदें नहीं है।
नो बाउंड्रीज, नो लिमिट्स, सब लिमिट से पार हूँ मैं, सब मेरे हैं, हम सबके हैं। एक बाबा और बाबा का परिवार, सृष्टि परिवार, ग्लोबल फैमिली मुझे दिखाई दे। तो ये चेक करके इसको हम इम्प्रूव करते जाएं। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा मटेरियल है। बार बार अपने को याद दिलाना, मैं जीवन मुक्त, बंधन मुक्त हूँ। सब पिंजड़े टूट गए, कोई हदों के पिंजड़े मेरे चारों तरफ नहीं है। मैं उड़ता पंछी हूँ, मैं आजाद हूँ। किस बात से आजाद हूँ? कलयुगी वृत्तियां, वायुमंडल, वाइब्रेशन, माया मुझे कोई प्रभावित नहीं करता। जैसे धरती पंछी को बांध नहीं सकती है, मनुष्य को बांधती है। मनुष्य उड़ना चाहे उड़ नहीं सकता, बोझ है, भारी है शरीर। लेकिन पंछी को धरती बांधती नहीं है। तो मैं बंधन मुक्त हूँ, मुझे देह भान की धरती बांधती नहीं है, ये विकारों की वायुमंडल की बांधती नहीं है। तो मैं बंधन मुक्त, सो जीवन मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है।